हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जून और 10 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप सभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, पीएससी, व्यापम या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले कल का प्रश्न है, प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत कब और किसने की थी? ये आपका कल का प्रश्न है। इसका आंसर है प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बीजापुर जिले में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि कब शुरू हुई थी या किसने की थी या किस जिले में की थी। तो ये बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जो बीजापुर जिला है वहां शुरू किया गया था 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, और इस योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 140 और भारत में 3000 से ज्यादा वन धन केंद्र जो है खोले गए हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य याद रखिएगा, योजना का उद्देश्य जो है महुआ, इमली, चिरौंजी आदि जैसे लघु वनोपज एकत्र करने वालों से आदिवासी लोगों की स्थिति को उद्यमियों तक उन्नत करना है और उन्हें वन उपज में कैसे मूल्यवर्धन कर सकते हैं ये सीखने में मदद करना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो वन धन केंद्र हैं जो 140 छत्तीसगढ़ में और भारत में 3000 खोले गए हैं, इन केंद्रों के माध्यम से आदिवासी लोग जो है लघु वनोपज में मूल्यवर्धन करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनकी आय में 3 से 4 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है आदिवासी आबादी के लिए एक बहुत वरदान साबित हो रहा है। और इसे कब शुरू किया गया था? 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीजापुर जिले में। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। राज्य में 36 कोष 10 जून को लॉन्च हो रहा है। यह किसके द्वारा बनाया गया ऐप है? तो आप सभी को पता होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन या फिर इसे नाचा भी कहा जाता है, नाचा द्वारा बनाया गया यह ऐप है। विस्तार पर बात करते हैं। यह छत्तीसगढ़ी बोली को विश्व में पहचान दिलाने की नवीन पहल है, जिससे 25,000 से ज्यादा शब्दों का अनुवाद किया जा सकता है। इस ऐप में ही छत्तीसगढ़ी नाटक, उपन्यास, कहानी, पर्व, लोकगीत, लोकोक्ति की जानकारियां मिलेंगी। इसमें वीडियोस और कंटेंट भी रहेंगे। इससे छत्तीसगढ़ी शब्दों को अंग्रेजी शब्दों में और अंग्रेजी शब्दों को छत्तीसगढ़ी शब्दों में ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस विभाग को लगातार 765 मिनट तक प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो है संस्कृति विभाग को यह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। आप सभी को पता होगा अभी रामायण महोत्सव हुआ है बीते दिनों 1 से 3 जून तक। तो विस्तार पर बात करते हैं इसके। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग को राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में अरण्य कांड पर लगातार 765 मिनट तक प्रस्तुति देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। महोत्सव में 375 कलाकार, 17 दल, 13 राज्य और 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा प्रस्तुति दी गई थी। साथ ही मोस्ट स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अरण्यकांड और रायगढ़ जिला प्रशासन का भी रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें ये भी याद रखिएगा, ये जरूरी है कि महोत्सव में 375 कलाकार थे, 17 दल थे, 13 राज्य थे और 2 अंतर्राष्ट्रीय देश थे और इसमें कुल 765 मिनट की प्रस्तुति देकर यह रिकॉर्ड जो है बना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चल रहे राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में किस जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो इसमें जो है बीजापुर जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में 9 से 12 जून 2023 तक अभी किया गया है। ठीक है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर में 25 मई को राज्य स्तरीय सिलेक्शन में बीजापुर के खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें जो राज्य स्तरीय जो सिलेक्शन हुआ, इसमें 10 खेलों में जो है इसमें सिलेक्शन हुआ। तो 10 खेलों से चयनित ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ?
उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि 9 से 12 जून तक आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन में आयोजित मिनी गोल्फ के वर्ल्ड चैंपियनशिप में राज्य से कौन भाग लेंगी? तो ये है शिवानी सोनी। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। अंबिकापुर से मिनी गोल्फ खेलने वाली इकलौती खिलाड़ी हैं ये शिवानी सोनी। ये जो है शिवानी जून से अगस्त माह तक स्वीडन में आयोजित होने वाले मिनी गोल्फ के वर्ल्ड चैंपियन में हिस्सा लेंगी। इसमें 58 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे और भारत के कुल 6 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ठीक है, भारत के कुल 6 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ से हैं शिवानी सोनी, अंबिकापुर से। शिवानी ने हाल ही में राजस्थान में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर अवार्ड जीता है और वह 3 इंटरनेशनल भी खेल चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति फिर से कौन बन गए हैं? तो ये राष्ट्रीय स्तर का आपका प्रश्न है, इसका आंसर है गौतम अडानी। ठीक है, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति फिर से बन गए हैं। विस्तार पर बात करते हैं इसके। भारतीय उद्यमी अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी चीन के अरबपति झोंग शानसान को पछाड़कर फिर से एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में उनका नाम टॉप 20 में 18वें नंबर पर है। रिलायंस और जो चीन के झोंग शानशान है, इनका नंबर जो है 19वां है, इनका क्रम जो है 19वां है और अडानी का क्रम 18वां है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी 85.2 अरब डॉलर के साथ एशिया के अभी भी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो ये है 6 गोल्ड मेडल हासिल किए भारत ने। विस्तार पर बात करते हैं। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप जर्मनी में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के ब्रॉन्ज मेडल जो है पदक के मामले में टॉप पर रहा भारत। ठीक है, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की भारतीय टीम ने सिल्वर जीता है। 25 मीटर पिस्टल में अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड जीता है और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। समीर ने व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर और महेश आनंद कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है? तो ये है बिजली के क्षेत्र के लिए। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका शॉर्ट फॉर्म है माहिर। ठीक है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन का समर्थन करना है और इस मिशन को शुरुआत में 2023 से 28 तक यानी कि 5 साल के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो कि आइडिया टू प्रोडक्ट के प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को। विस्तार पर बात करते हैं। 2021-22 और 2023 में लगातार तीसरी बार, ठीक है, लगातार तीसरी बार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जम्मू कश्मीर को यूटी यानी केंद्र शासित श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। दिल्ली और चंडीगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे क्रम पर है इसमें। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो है पहले नंबर पर जम्मू और कश्मीर और दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। जम्मू कश्मीर ने भारत में ईट राइट मेला जिलों की अधिकतम संख्या के लिए पहला पुरस्कार जीता है। ठीक है, और FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया और बड़े राज्यों में जो है केरल और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर रहे हैं, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है? तो ये जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा की गई है। विस्तार पर बात करते हैं। इसे दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 6 जून को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 6 जून को। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। वित्त वर्ष 2023-24 में 5 डेयरी FPO
स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा 6 जून को लॉन्च किया गया है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, और किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोयला व लिग्नाइट अन्वेषण योजना को कब तक जारी रखने हेतु मंजूरी मिली है? तो इसे जो है वर्ष 2026 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। विस्तार पर बात करते हैं। 2,980 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ योजना की समयावधि 2021 से 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दी गई है। ठीक है, योजना के तहत कोयला और लिग्नाइट की खोज 2 चरणों में की जाती है। पहला तो प्रचार संबंधी अन्वेषण, और दूसरा गैर कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण के तहत। ठीक है, इन अन्वेषणों के माध्यम से तैयार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का उपयोग नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए किया जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर उनकी उपस्थिति, जो कोयला और लिग्नाइट है, इसकी उपस्थिति, मात्रा और गुणवत्ता का आकलन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है इजराइल, जो कि बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। विस्तार पर बात करते हैं। सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किए गए नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव के तहत इजराइल ने बिना ड्राइवर हवा में उड़ने वाली ड्रोन टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयोग है, और यह समतल जगह या जमीन से सीधा उड़ान भर सकता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि यह समतल जगह या जमीन से सीधा उड़ान भर सकता है, तथा इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी दूरी भी जो है 160 किलोमीटर है। इससे 2 यात्री या 220 किलो का तक का जो सामान है, किलो तक वजन का सामान जो है वो पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए एरियल रूट भी विकसित होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को डेम ग्रैंड कंपेनियनशिप जो है प्राप्त हुआ है? तो ये है जेसिंडा अर्डन। विस्तार में बात करते हैं। जेसिंडा अर्डन को किंग चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स के हिस्से के रूप में सम्मान मिला है, जो कि न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यहाँ प्रधानमंत्री साल में 2 बार शाही सम्मान चुनते हैं, जिस पर ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ जो है प्रधानमंत्री जो होते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट, वो साल में 2 बार शाही सम्मान चुनते हैं, और इस पर जो है ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। अर्डन जो है, जेसिंडा अर्डन ने न्यूजीलैंड के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है क्रिस हिपकिंस है। याद रखिएगा 40वीं प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की, और वर्तमान में प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस। अगला प्रश्न है, कहाँ हालिया प्रगति पर 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ 9 जून को शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, या फिर कोई डाउट है आप जो क्लियर करना चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर, ओम अकेडमी में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।